प्रणाम। भारतीय संस्कृति जिसकी जीवंतता, जिसकी कौशल हमारा प्राण तत्व है, इसीलिए कहा गया है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाराह। यह प्रथम संस्कृति जो विश्वव्यापी है और हमारी इस संस्कृति में जन्म लेने के लिए हम कृतज्ञ हैं भगवान के कि उन्होंने हमें यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में जन्म दिया, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ संस्कृति हमें मिली है कि जिस संस्कृति के विषय में चिंतन करके भी रोम रोम पुलकित हो उठता है। हमारी संस्कृति जिसके विषय में कहा गया है, संस्कृति महान अपनी थी विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम। ऐसे महामनीषा जो हमारे राष्ट्र को मिली और उस महामनीषा ने इस तरीके से हमारी संस्कृति को सुदृढ़ बनाया, एक स्वरूप उसे दिया कि हम उस संस्कृति के प्रति बहुत अधिक भाव विभोर होकर संक्षेप में भी यदि उसका वर्णन करें तो वो अधूरा ही रह जाता है। हमारी संस्कृति जिसके लिए आवश्यक है कि बच्चा आज अगर स्कूल में, विद्यालयों में नहीं पढ़ पाता है तो हम माता पिता का, हम बड़ों का ये दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ें, अपनी संस्कृति के गूढ़ तत्वों से उनको अवगत करवाएं। इसीलिए आज आपके समक्ष हमारी भारतीय संस्कृति की एक छोटी सी झलक झांकी प्रस्तुत। हमारी संस्कृति में सर्वप्रथम हमारी संस्कृति ने हमको जो भाषा दी है वो भाषा भी इतनी अनमोल है, जिसे हम देववाणी कहते हैं, जिसे हम संस्कृत कहते हैं। अन्य भाषाओं के शब्दकोशों को अगर हम देखें तो वो थोड़े थोड़े हैं, लेकिन हमारी संस्कृत को अगर हम देखें तो हमारी संस्कृत के एक शब्द के भी 24 रूप होते हैं, चाहे वो कोई भी शब्द हो। इतनी सभ्य, इतनी शिष्ट भाषा विश्व में अन्य नहीं है और गुणवत्ता इसकी ऐसी कि आपके कंप्यूटर में अगर आप सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो सबसे पहले संस्कृत जो है वो उसे ग्रहण करती है, या वो सॉफ्टवेयर संस्कृत में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ऐसी वैज्ञानिक भाषा हमको प्रदान की हमारी संस्कृति ने। हमारी संस्कृति जिसने हमें एक व्यवस्था प्रदान की और इस व्यवस्था के अंदर मानव जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर हम किसी तथ्य को देखते हैं तो वो है संस्कार। जिन संस्कारों को हम 16 संस्कारों के नाम से भी जानते हैं, और इन संस्कारों के लिए कहा गया है जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्चयेत। हम सब जन्म से शूद्र हैं, लेकिन संस्कार हमें द्विजत्व प्रदान करते हैं, ब्राह्मणत्व प्रदान करते हैं, ब्रह्म को जानने की हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। ऐसे संस्कार, जिन संस्कारों के अंदर आप विचार भी करें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये संस्कार हम तब से संभालते हैं जब हमारे जीवन की संभावनाएं भी नहीं होती हैं, बल्कि संभावनाओं के विषय में मात्र चर्चा हो रही होती है। हमारे ये संस्कार जन्म पूर्व प्रारंभ होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोनयन संस्कार, ये सब संस्कार, तीनों संस्कार हमें जन्म पूर्व प्राप्त होते हैं। हमारी काया कलेवर की, हमारी बुद्धि की, हमारी वैचारिकता की एक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। हमारे ये संस्कार, जिनमें कुछ संस्कार जन्म पर्यंत संस्कार चलते हैं, और इन संस्कारों के अंदर जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णभेद, मुंडन इत्यादि को हम ले सकते हैं, जो श्रृंखला विवाह संस्कार तक पहुंचती है। और उसके बाद में देखिए हमारी संस्कृति को कि इस काया कलेवर को छोड़ने के बाद में जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा को अन्य शरीर तक या मोक्ष तक पहुंचने के लिए एक उत्कृष्ट पथ प्रदान करने के लिए भी हमारे संस्कारों ने मरणोत्तर संस्कार बनाए हैं, जिनमें अंत्येष्टि संस्कार आता है। ये अनूठी व्यवस्था हमें देकर हमारे समाज को भी व्यवस्थित किया गया है, और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमारी संस्कृति ने हमको वर्ण व्यवस्था दी है। इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा हम अपनी अपनी रुचि के अनुसार ब्राह्मण बनकर हम अध्ययन, अध्यापन और तप का कार्य करते हैं। हम क्षत्रिय बनकर अपने समाज का रक्षण करते हैं। हम वैश्य बनकर अपने समाज का पालन पोषण करते हैं, और शूद्र बनकर हम अपने समाज की सेवा करते हैं, अपनी विभूतियों का उपयोग अपने समाज के लिए करते हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था हमें 4 आश्रम प्रदान करती है, जिन 4 आश्रमों में सर्वप्रथम हम ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा धर्म, तप, तितिक्षा के अंदर
पूर्णतया निष्णांत होकर एक शानदार विद्यार्थी बनाते हैं और इन विद्यार्थियों को तत्पश्चात हम दूसरे आश्रम में प्रवेश करवाते हैं समावर्तन संस्कार के बाद। और वो आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम के लिए शास्त्रों ने कहा है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। हमारा गृहस्थ आश्रम जो बड़ा ही धन्य है और बाकी के तीनों आश्रमों के लिए एक नींव का काम करता है। और इसी गृहस्थ आश्रम ने हमको परिवार श्रृंखला, परिवार परंपरा प्रदान की है, जिस परंपरा में हमें राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और कृष्ण, बलराम, दधीची, नहुष और ययाति, राजा भगीरथ, राजा सगर, राजा हरिश्चंद्र और हम सब भी इसी परिवार परंपरा की तो देन है। ये परंपरा जो है परिवार की, वो नर रत्नों की खदान है। ऐसी महान विदुषी महिलाएं भी इसी परिवार के अंदर जन्म लेती रही हैं। तो हमारे ये परिवार जो हमें सुगढ़ता प्रदान करते हैं, सौंदर्य प्रदान करते हैं, ये गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम के बाद में जिस प्रकार से सांप केंचुली छोड़कर और ज्यादा चमकदार और ज्यादा त्वरित गति से चलने के लिए उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा अपनी विभूतियों को समाज के लिए, अपने परिवेश के लिए लगाता हुआ बड़ी महानता के साथ में, श्रेष्ठता के साथ में संन्यास के पथ पर अग्रसर होता है और संन्यास आश्रम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ चलता है। कैसी सुंदर व्यवस्था है ये! भारतीय संस्कृति की सुंदर व्यवस्था हमें और 4 चीजें देती हैं और इन 4 चीजों को हम कहते हैं पुरुषार्थ। हम मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और उसके बाद पुरुषार्थ करते हैं। हमारे पुरुषार्थ को 4 विभागों में बांटा गया है और इन 4 विभागों को हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। देखिए, नींव में धर्म को रखा गया है। ये धर्म जो हमें अर्थ, काम और मोक्ष तीनों के साथ में मिलता है और धर्म परायण होकर हम इन बाकी के पुरुषार्थों को पूर्ण करते हैं। इसीलिए आप देखिए ना आज कि हमारी इस कलयुग के अंदर आकर भी हम बहुत ज्यादा अपने आप को धर्म से विलग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी करेंसी पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है और धर्म हमें सत्य प्रदान करता है, क्योंकि धर्म का निवास सत्य में ही होता है। ऐसी शानदार हमारी संस्कृति जो हमें छोड़ नहीं सकती और हम उससे छुड़ा नहीं सकते हैं, ऐसी संस्कृति जो जन्म लेते ही हमको ये अवगत कराती है कि हम पर 5 ऋण है और इन 5 ऋणों से उऋण होने के लिए हमें 5 यज्ञ करने पड़ेंगे। हमारी ये संस्कृति सर्वप्रथम हमें ये बताती है देवताओं का हम पर ऋण है, क्योंकि देवता अर्थात देने वाला। ये जो सांस दे रही है वायु, वो देवता है। वो जो भोजन को पचा रही है वो अग्नि, वो देवता है। तो हमारे चारों ओर परिवेश में जितना पर्यावरण है, जितनी शक्तियां हैं, ये सब देवता हैं और ये सारे देवता जो हैं इनके ऋण से हम आबद्ध हैं और इस ऋण से उऋण होने के लिए हमें देव यज्ञ करना होगा और देव यज्ञ के माध्यम से हम आहुतियां उन देवताओं को प्रदान करते हैं नित्य प्रति। और इसके बाद में हम देखते हैं कि हम ऋषियों के ऋण से भी ग्रस्त हैं और इस ऋण से उऋण होने का एकमात्र उपाय है हम स्वाध्याय करें, हम मनन चिंतन करें, अपने ग्रंथों का पठन पाठन करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें। ये ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं। और इसी प्रकार से हमारे जो पूर्वज चले गए हैं, जो पितृ हैं, उनके ऋण से भी हम ऋणग्रस्त हैं। तो उस ऋण से उऋण होने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ता है और हमको श्राद्ध, तर्पण इत्यादि के द्वारा पितृ यज्ञ करने पड़ते हैं, पितृ ऋण से उऋण होना पड़ता है। और फिर हम पर एक ऋण होता है जिसे हम भूत ऋण कहते हैं। 5 महाभूतों ने जो सुविधाएं हमको प्रदान कर रखी है, तो हम उनके भी तो ऋणग्रस्त हैं। तो उस ऋण से उऋण होने के लिए हम भूत यज्ञ करते हैं और इस भूत यज्ञ के माध्यम से जो आप देखते हैं ना अपनी माताओं बहनों को, जो प्राचीन समय में बहुत ज्यादा यत्न करती थी, चींटियों को दाना, वो आटा डाला करती थी, कबूतरों को दाना डालती थी, गाय को रोटी देती थी, कुत्ते को रोटी देती थी, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता था। ये सब क्या है? ये सब हमारी इसी भूत ऋण से उऋण होने के यत्न है जिन्हें हम भूत यज्ञ के माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य ऋण,
हमारे जितने भी परिजन हैं उन सभी परिजनों का हम पर ऋण है। उस ऋण से उऋण होने के लिए हमें अतिथि यज्ञ करना होता है। और इस प्रकार से हम इन 5 ऋणों से 5 महायज्ञ करते हुए उऋण होते हैं। प्रत्येक घर में रोजाना बलि वैश्व किया जाता है। ऐसी महान संस्कृति जो अग्नि को आगे रखकर चलती है और प्रत्येक कर्म कांड में अग्नि सर्वप्रथम, चाहे दीपक के रूप में हो, चाहे यज्ञ के रूप में हो, चाहे ज्योत के रूप में हो, क्योंकि ऋग्वेद कहता है अग्नि मिले पुरोहिता, अग्नि हमारा पुरोहित है। वो जिस प्रकार से परिहित करता है, कर्मकांड हमें यही बताते हैं कि हमारा जीवन भी यज्ञ में होना चाहिए और यज्ञ में बने हुए इस जीवन से हमको समाज के लिए, अपनों के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी हमारी संस्कृति जो नारी की गरिमा के विषय में हमें जानकारी प्रदान करती है, जहां पर कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज भी आप देखते हैं अपनी माता, अपनी दादी, अपनी नानी, इनके नाम के आगे देखें देवी शब्द लगाया जाता है, देवी संबोधन लगाया जाता है। ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति जो नारी को आगे रखकर चलती थी, जहां नारी का धार्मिक महत्व भी था, जैविक महत्व भी था, सामाजिक महत्व भी था और नारी प्रत्येक कार्य के अंदर घूंघट में नहीं रहती थी, बल्कि आगे बढ़कर प्रत्येक कार्य को वो बहुत ही कर्तव्य परायणता के साथ में पूरा किया करती थी। हमारे वेदों के अंदर ऋचाएं भी इन्हीं नारियों ने लिखी। इला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी जैसी, अपाला, सूर्या, सावित्री जैसी महिलाएं जो अपने वर्चस्व को स्थापित करती हैं, ये हमारी संस्कृति कहती है। हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति के अंदर नित्य नया उत्साह देने के लिए रोजाना एक उत्सव होता है, रोजाना एक त्योहार, एक व्रत हम मनाते हैं, तो ऐसी शानदार संस्कृति हमारी संस्कृति के अंदर प्रत्येक कर्मकांड हो, क्रियाकलाप हो और कोई भी आध्यात्मिक क्रिया हो या धार्मिक क्रिया हो, उस क्रिया के बीच में विज्ञान का अवगुंठन होता है, विज्ञान का एक वैज्ञानिक तथ्य समाया हुआ होता है। आप देखिए ना, आप दीपावली और होली के बाद में अन्नकूट करते हैं, ये अन्नकूट आपको समझाता है अब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और ईश्वर को भोग लगाने के बाद में वो आप पर एक थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है कि आपको ऐसा करना होगा। हम तुलसी दल सुबह सुबह चरणामृत में लेते हैं। तुलसी जो है वो हमारे रोगों को दूर करती है, हमें पवित्रता का भाव लाती है। तुलसी को दांत से नहीं चबाना, क्योंकि तुलसी में पारा होता है। तो इतनी शानदार व्यवस्थाएं हमारी संस्कृति हमको प्रदान करती है कि रोम रोम पुलकित हो जाता है। हमारी संस्कृति जो हमको ग्रंथ प्रदान करती है, और ऐसे देवोपम ग्रंथ हैं जिनको अपौरुषेय ग्रंथ कहा गया है। हमारे 4 वेद हमको दिए गए हैं, हमारे 108 उपनिषद हमको दिए गए हैं, जिनके ज्ञान के नीचे पूरे विश्व का ज्ञान मौन खड़ा हो जाता है। इसीलिए दारा शिको शिर्क अकबरी लिखता है और इन उपनिषदों के आगे नतमस्तक हो जाता है। यही उपनिषद मैक्स मूलर पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान में आकर उनको मोक्ष मूलर नाम दिया जाता है। सिस्टर निवेदिता को ले लीजिए, एनी बेसेंट को ले लीजिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे उपनिषदों को पढ़ा और पढ़ने के बाद में अपने आप को रोक नहीं पाए और हमारे संस्कृति के आगे नतमस्तक हो गए। हमारे ग्रंथ जिनमें 18 पुराण, बहुत सारी पौराणिक कहानियों के माध्यम से हमको एक वैचारिकता प्रदान करते हैं। हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे इन ग्रंथों के अंदर 6 वेदांग जो हमको विषय क्या होते हैं ये समझाते हैं। हमारे 2 महाकाव्य जो हमको हमारी भौगोलिक, सांस्कृतिक सारी धरोहर को एक इतिहास के रूप में समेट कर सौंप देते हैं। ऐसी महान संस्कृति जिसके अंदर लौकिक, धार्मिक साहित्य भरा पड़ा है, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, हमारे प्रेम को, हमारे समष्टि से व्यष्टि की ओर जाने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति ने हमको चिकित्सा नहीं दी बल्कि हमको दिया है आयुर्वेद। आयुर्वेद अर्थात आयुर्विज्ञान, आपकी आयु कैसे बढ़े, आप श्रेष्ठ कैसे बने, और ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिनको हम हित भुक, मित भुक, ऋत भुक के रूप में अगर अपना लेते हैं तो फिर हमारा आयुर्विज्ञान हमको आशीर्वाद देता है, जीवेम शरद शतम। तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता है कि हम अपनी संस्कृति की सीता को फिर से अपने घरों में लेकर आए, अपने परिवारों में स्थापित करें। हम संस्कृति को मात्र भाषण का, वक्तव्य का, संभाषण का विषय न माने, बल्कि संस्कृति को जिए। जीवंतता, उसकी संस्कृति की जीवंतता हमारी जीवंतता होगी। अपने आचरण में हम अपनी संस्कृति को जी कर दिखाएं, ताकि
फिर से भारत जगत गुरु बन सके और हमारे बच्चे अपनी संस्कृति पर अभिमान कर सकें, उनको गौरव हो कि वो भारतीय संस्कृति के अंदर पैदा हुए हैं। करेंगे ना ऐसा? धन्यवाद।